तो बात करें हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहला हमें यही पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे और रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। अब उसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, वही क्या कहलावा, रासायनिक समीकरण। इतना समझ में आ गया, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ठीक, उसके बाद बात कर रहे थे हम समीकरण को संतुलित करना या असंतुलित समीकरण मतलब क्या होती है। तो जैसे हम पहले समीकरण को ले रहे हैं, हाइड्रोजन लिया और प्लस ऑक्सीजन लिया, क्या बन गया, H2O, जल बन गया। अब अगर हम इनके एलिमेंट उसकी बात करें, अणुओं की, कितने अणु हैं, तो हाइड्रोजन में तो 2 अणु हैं, ऑक्सीजन में भी 2 अणु हैं। ठीक, तो टोटल कितने हो गए, 4। पर इधर हाइड्रोजन में 2 अणु हैं और ऑक्सीजन में कितने अणु हैं, 1। तो टोटल कितने हो गए, 3। तो एक तरह से द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये असंतुलित समीकरण है। ठीक, तो इसे हम संतुलित कैसे करेंगे। अब देखो, इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर भी 2 हैं, तो हाइड्रोजन के तो ठीक है, तो हाइड्रोजन में तो कुछ नहीं करना। इधर ऑक्सीजन के 1 है, इधर 2 हैं, तो ऑक्सीजन में चेंज लाना। अगर 2 बनाने, कभी भी हम सापेक्ष में तो लिखेंगे नहीं कि इसके नीचे 2 लिख दे, नो होगी समीकरण संतुलित, नहीं। हमेशा पूरे जो भी हमारा एलिमेंट है या पदार्थ है उसके आगे लगाऊंगे। जैसे अभी H2 है तो पूरे ऑक्सीजन के 2 बनाने, तो इसके पूरे के आगे 2 बनाएंगे। ठीक है, बना लेंगे। अब यहाँ ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, ये तो ठीक हो गया, पर हाइड्रोजन के तो 4 हो गए। तो अब इधर देखें, इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो ऑक्सीजन के तो हमारे ठीक हो गए, 2 इधर 2 इधर, पर हाइड्रोजन के इधर 4 हो गए, इधर 2। तो कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन वालों में 2 की और मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 2 2 या 4, इधर 4 हाइड्रोजन के हो गए, 2 ऑक्सीजन के हो गए, टोटल 6 हो गया। इधर भी 4 हाइड्रोजन के हो गए और 2 ऑक्सीजन के हो गए। ठीक है, ये हो गया समीकरण संतुलित करना। उसके बाद बात कर रहे थे हम रासायनिक समीकरण हो गए प्रकार। अब बात करेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। लगभग 5 प्रकार के होंगे, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन या अपचयन। ठीक है, इसके एक का एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा। पहला संयोजन, एडिशनल, यानी कि जब 2 एलिमेंट जुड़ेंगे और एक नए एलिमेंट प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि संयोजन हो रहा है 2 एलिमेंटों का, ठीक, जुड़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। जैसे पहली वाली है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को जोड़ा तो वो क्या बन गया, H2O। ठीक है, संयोजन हुआ ना 2 एलिमेंटों का, तो तभी तो H2O बना। दूसरी वियोजन, वियोजन में क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन मतलब अपघटन होगा या टूटेगा। कैसे है, दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे जब हमने गर्म करा तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये था एक अभिकारक था, टूट गया, मतलब अलग अलग उनों में टूट गया, एलिमेंटों में, अभिकारकों में, तो ये क्या हो गया, वियोजन यानी कि डिकम्पोजिशन। तीसरा पढ़ रहे थे हम विस्थापन। विस्थापन में क्या होगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से विस्थापित हो जाएगा। कहता है Fe प्लस CO लिया हमने, Fe जो था SO4 के साथ विस्थापित हो गया। ठीक है, यानी कि इन्हें कॉपर को विस्थापित कर दिया और Fe आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ पढ़ रहे थे द्विविस्थापन। इसमें कुछ नहीं होना, विस्थापन ही है, इसमें केवल आयनों का विस्थापन हुआ है। जैसे Ba के पास +2 चार्ज थे, SO4 के पास -2 चार्ज थे, इन्होंने आपस में विस्थापित करे, यो फिर क्या बना दिया, BaSO4। ठीक है, 5 पढ़ रहे उपचयन या अपचयन, ऑक्सीडेशन। उपचयन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि करें। ठीक, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी, पर इसे ऐसे भी नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन की कमी, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन की वृद्धि। ठीक है, कैसे है, अगर हम उपचयन का एग्जांपल देखें, जो हमारा पहला वाला एग्जांपल है, जो हमारा उपचयन का ही काम करेगा, कहता है कि इसमें ऑक्सीजन जोड़ा हाइड्रोजन में तो इनने जल बना दिया, तो यो का एग्जांपल हो गया उपचयन का। अगर अपचयन की बात करें, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, तो हमने कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जोड़ा तो वो क्या बन गया, कॉपर प्लस H2O, तो यो का एग्जांपल हो गया हमारा अपचयन का। ठीक, इसके बाद 2 पॉइंट और थे, सिंपल से बस नॉर्मली समझ लो क्या है, संचारण यानी कि किसी चीज का क्षरण होना, जैसे लोहे पे जंग लगना तो वो भी एक संचारण है। ठीक, दूसरा अगर बात करें चांदी का काला पड़ना, चांदी पे काली वो जम जा तो वो क्या है, संचारण है। तीसरी बात करें, अगर हम तांबे की बात करें, तांबे की हरा हो जा, तांबे के बर्तन जो है या कुछ भी, तो वो भी क्या हो रहा है, तांबे का संचारण हो रहा है। ठीक, संचारण समझ में आ गया।
अब लास्ट पॉइंट रह गया विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या मतलब, गंध में उसकी चेंज आना। मान लो कोई चीज था, दूध था, दूध फट गया, खराब हो गया, तो उसमें महक अलग अलग है ना, तुम सुन के बता दो, ठीक है, मुझे खराब हो गया, ठीक, तो वो क्या कहलावा है, विकृत गंधिता। ठीक है, तो फिलहाल ये चैप्टर आज इतना ही रखते हैं, कल दूसरे चैप्टर में कल मिलते हैं।